हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ को लेकर, बच्चे की टीथिंग प्रोसेस को लेकर, बच्चे के जो सॉफ्ट स्पॉट होता है उसको लेकर इस वीडियो में काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम जो मेनली हम बात करेंगे कि आखिर बच्चे के दांत क्यों लेट निकल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बच्चा 1 ईयर क्रॉस कर चुका है लेकिन अभी उसका एक भी टीथ नहीं आया है। कुछ पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम मेरे बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो भरा ही नहीं है, काफ़ी खाली है, 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया लेकिन सॉफ्ट स्पॉट नहीं भरा। कुछ पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला रहता है, मैं कुछ भी खिला दूँ लेकिन वो मोटा नहीं हो रहा और उसके जो पैर है वो ऐसे लगते हैं कि बैंड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो डियर पेरेंट्स, आगे वीडियो की तरफ फॉरवर्ड होने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा देखने के बाद, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए जिससे कि आपको बच्चों से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हमने 3 टॉपिक अभी आपको बताए कि बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले पतले आपको दिखाई रहते हैं, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, सॉफ्ट स्पॉट फिल नहीं हो रहा है, बच्चे की टीथ नहीं निकल रहे हैं। टीथिंग प्रोसेस 5वें 6वें महीने से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है लेकिन बच्चा 1-1 साल कंप्लीट कर चुका है लेकिन फिर भी बच्चे का एक भी टीथ नहीं निकल रहा है। तो क्या रीज़न है, क्या मेन कॉज है कि आपके बच्चे के ये सारी चीज़ें आपको हो रही है। देखिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद डॉक्टर विटामिन डी की जो ड्रॉप्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप ज़रूर दीजिए। अगर आप विटामिन डी की ड्रॉप नहीं देते हैं तो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नवजात बच्चे के लिए 1 से 1.5 साल तक, 1 से 2 साल तक माँ का दूध बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन माँ के दूध में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसलिए एडिशनल विटामिन डी की ड्रॉप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आप अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप नहीं दे रहे हो, या आपने डिसकंटिन्यू कर दी है, या आपने कुछ टाइम पिलाई, कुछ महीने पिलाई लेकिन फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दी, तो क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी आ रही है, और विटामिन डिफिशियंसी है तो बच्चे में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा। जब बच्चे में अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे को आगे आने लग जाएंगी, जिसमें से नंबर 1 है कि बच्चे को टीथ नहीं आते हैं, बच्चे के टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे की अभी एक भी टीथ नहीं निकला। तो डियर, हो सकता है कि आप अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप आपने नहीं दी हो और जिसकी वजह से बच्चे की जो बॉडी है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सेम 2-2 साल तक बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो दिखाई देता है, वो फिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे को प्रॉपर विटामिन डी की ड्रॉप नहीं दी, जिसकी वजह से आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम नहीं बनना, जिसकी वजह से ये जो सॉफ्ट स्पॉट है वो फिल नहीं हो रहा। साथ ही साथ आपने कुछ बच्चे के पैर आपने टेढ़े मेढ़े देखे होंगे, बैंड होते हुए देखे होंगे, या फिर आपने देखे होंगे कि बच्चे के जो पैर हैं वो बो लाइक हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी है। बच्चा बहुत ज़्यादा सूखा पतला दिखाई दे रहा है, खा पी रहा है लेकिन बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, उसकी जो हड्डियां बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ बच्चा चलते चलते गिर जाता है, ठीक से प्रॉपर चल नहीं पाता, थोड़ा चला और गिर गया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जरा से गिरते हैं और उनके फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि जब हम प्रॉपर तरीके से हम अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स नहीं देती हैं। अब विटामिन डी की ड्रॉप्स आप नहीं देते हो तो इससे कितने सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए, पुअर जो बच्चे का न्यूट्रिशन तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ बहुत सारी डिसएबिलिटीज़ भी बच्चे में पनपने लगती हैं। बच्चे की जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है, फिजिकल डिसएबिलिटीज़ बच्चे में आने लग जाती हैं, पैर टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, बच्चे चल नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और इरीटेट रहता है। बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत इरीटेट रहते हैं, खेलते नहीं हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो
आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग विटामिन डी की ड्रॉप कंटिन्यू रखनी है। आप 1 से 2 साल तक अपने बच्चे को दे सकते हैं। वैसे तो एक डेढ़ साल तक ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप 1 से 2 साल तक अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप दे सकती हैं, क्योंकि माँ के दूध से भी विटामिन डी प्रॉपर तरीके से बच्चे को नहीं मिल पाता, और जिसके वजह से बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे का गेन नहीं बढ़ता, बच्चे की जो बोन्स है वो वीक रह जाती हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चे में आ जाते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ बच्चे में आ जाती हैं, पुअर मेमोरी बच्चे की हो जाती है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ें हैं, बच्चे के दांत, बच्चे की बोन्स, ये इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरे यहाँ पर सभी पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और विटामिन डी की जो ड्रॉप डॉक्टर लिखते हैं स्टार्टिंग में, मल्टीविटामिन की, विटामिन डी की, आयरन की, ये सारी जो ड्रॉप्स हैं आप अपने बच्चे को जब तक बच्चे को देने 1 डेढ़ साल तक कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। तो जितने भी मदर हैं, प्लीज़ आप इमीडिएटली इस चीज़ पे एक्शन करिए और जल्दी से जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपने बच्चे की विटामिन डी की जो ड्रॉप्स हैं वो कंटिन्यू करिए। तो चलिए आगे इसी तरीके से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।